अंत का साया। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़का है जिसका नाम अनुराग है और अनुराग अब शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया है। अब सबसे पहले जैसा था ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए आ चुका था और अनुराग के सीने में और दिमाग में और आँखों में डर दिख गया था। सबने हार मान ली थी, पर रवि के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। अनुराग आज जैसा है वैसा नहीं था और बिल्कुल नहीं था। ये तब की बात है जब अनुराग एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था, जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते अनुराग की शादी करने के बारे में सोचने लगा। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। अनुराग और रवि साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। रवि उसके चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। अनुराग भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। रवि अनुराग से बोला, अरे अनुराग, तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूँ और देखता हूँ सब ठीक है। तो अनुराग बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से देख लो कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के रवि हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और अनुराग कंट्रोल रूम आ जाता है। अनुराग के कंट्रोल रूम पहुंचते ही वहां शास्त्री जी भी आ जाते हैं। शास्त्री जी रवि और अनुराग के लिए सीनियर हैं, पर रहते दोस्तों जैसे हैं और बोले, अरे बाबू अनुराग, पहले मिठाई खाओ। शास्त्री जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं और अनुराग बोलता है, शास्त्री जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं। शास्त्री जी कहते हैं, अरे बाबू, मेरी बिटिया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है और वो कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइड पे रवि जा खड़ा था। वहाँ का गर्म डस्ट का चेंबर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरती है। रवि भागता है, पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं, पर बहुत देर हो जाती है। रवि का शरीर पूरा गल जाता है और उसके दबे हुए डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देख अनुराग बेहोश हो जाता है। रवि के बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी कंकाल रहता है। ऐसा हादसे यहाँ अक्सर होते रहते हैं, पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। इधर हॉस्पिटल में अनुराग को होश आता है और शास्त्री जी और अनुराग के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही अनुराग रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो अनुराग, ये मेरी गलती से हुआ है और मुझे माफ़ कर दो। काफ़ी दिनों तक रवि का हादसा अनुराग भूल नहीं पाया और डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसने वाला अनुराग अब गुमसुम रहने लगा। प्लांट जाता था, पर वो याद आती थी तो डर जाता था और वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था और वो हनुमान चालीसा को अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट में उसकी ड्यूटी चल रही थी। अनुराग को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पे देख रहा था। अनुराग घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला और अनुराग अपने आप को संभाला और कुछ फिर से हिलना चालू हुआ और देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। न हवा थी और न ही भूकंप था। अनुराग दौड़ता हुआ बताया और नीचे आते आते वह अपने दोस्तों को सारा वाकया बताने लगा और हंसने लगा। डर के मारे अनुराग रात भर साइट पे सोया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था और वो रात पूर्णिमा की रात थी। आज चाँद खुल के निकला था और रात को 1 बज रहा था और इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ने कहा कि टी ब्रेक बाद में होगा और अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ लोहे का ढांचा हिल रहा था और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेवल के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें अनुराग के सामने निकली थी और खून बाहर बहने लगा था और वो ऊपर देखा तो क्या देखता,
ऊपर तो रवि का साया था, मानो वो हवा में लटक रहा था। ये देख के तो अनुराग की जुबान सूख गई, वो हिल भी नहीं पाया। रवि की प्रेतात्मा का चेहरा देख अनुराग की आंखों में खून सा जम गया। रवि की आत्मा ने जोर से चीख निकली और ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी, कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज हम सब का अंत आ गया है। इतने में शास्त्री जी वहाँ आ गए। वो शिफ्ट में भी थे और आज अब रवि की आत्मा ने अपना रुख शास्त्री की तरफ मोड़ा और शास्त्री जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आकर गिरने लगा और वो वहीं ख़त्म हो गए। उनके खून से अनुराग पूरा तरीके से गीला हो चुका था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए और उस खूनी मंजर को देख के उनकी भी सांसें रुक सी गई। उन्होंने अनुराग को वहाँ से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुँच गई। रवि की रूह अब लोगों को मारने लगी थी और वो बहुत गुस्से में था। और उस रात शायद अनुराग का नंबर था, पर वह बच गया और वहाँ बेचारे लेबर मारे गए और मौत का साया सबके सिर पर मंडरा रहा था। और अनुराग को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब घर आकर अनुराग काम पे ज़्यादा नहीं जाता, उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज़ के बाद से हादसे चालू होने लगे थे। रवि की रूह किसी को चैन से जीने नहीं दे रही थी। शास्त्री जी को भी उसने नहीं छोड़ा और शायद रवि की रूह अब सबके मौत का जिम्मेदार होने लगी। और अब प्लांट बंद है और सुना है वहाँ होम हवन चल रहा था और वहाँ पूरे 7 दिन तक पूजा पाठ चला, पर उसके बाद भी वहाँ काम ना हो सका और कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री के मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी रवि की रूह ने मारा है और कुछ सुराग हाथ भी नहीं लगा। और अनुराग अब पागल सा हो चुका है, कुछ बोलता भी नहीं और डर हमेशा उसकी आंखों में होता है और मानो कि उसने खुदकुशी और अपनी खुद की मौत देखी है।